हाय माय नेम इज़ डॉक्टर हुसैन। पहले मैं एक फ्रेज़ बोलता हूँ। आपने यूजुअली देखा होगा जिम में लिखा हुआ, या यूजुअली जो भी बॉडी बिल्डिंग करता है तो एक ही फ्रेज़ होती है उनकी, नो गेन विदाउट पेन। ठीक है, इस फ्रेज़ को बहुत ज़्यादा मिस यूज़ करते हैं हम साइकोलॉजिकल सपोर्ट देने के लिए या दूसरों को मोटिवेट करने के लिए। ठीक है, और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंजरीज़ होती हैं। ठीक है, जब आप बहुत ही हैवी वर्कआउट करते हो उसके बाद मसल सोरनेस होते हैं, दैट इज़ द डिफरेंट थिंग। ठीक है, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं वो होती है। जब आप मसल को बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हो तो सोरनेस होते है, वो कुछ दिनों के बाद या आफ्टर 24 आवर्स वो रिकवर हो जाता है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, जब दर्द होता है तो हम वो फ्रेज़ यूज़ करते हैं, नहीं करो करो करो, लास्ट लिफ्ट, ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे जॉइंट्स में, हमारे मसल्स में। ठीक है, उसमें से जो सबसे कॉमन है, जो अक्सर मेरे पास आते हैं, जिम जा रहे हैं, कैजुअली जाते हैं, या कोई एथलीट भी हो, स्पोर्ट्समैन भी हो, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजिंग एंड ऑल दिस थिंग्स परफॉर्मेंस के लिए करते रहते हैं। ठीक है, तो लेकिन जो सबसे कॉमन है वो कोई स्पोर्ट्समैन हो या जिम में जाने वाला, वो है शोल्डर पेन। ठीक है, अक्सर होता है कि सर मैंने 1 महीना हो गया जिम करते हुए, अब मुझसे हाथ नहीं उठ पा रहा है, शोल्डर में दर्द रहता है। ऐसा दर्द होता है जैसे दांत में दर्द रहता है, ऐसे दर्द होता है हल्का हल्का, धीमा धीमा सा। और जब हम लिफ्ट करने की कोशिश करते हैं शोल्डर को तो उस वक्त वो दर्द आ जाता है। ठीक है, तो जब भी ऐसा कोई दर्द हो तो ये मान लीजिए समथिंग इज़ रॉन्ग विद इन द जॉइंट या विद इन दैट पार्ट। सबसे बड़ी चीज़ है शोल्डर में ऐसा सोरनेस, नो गेन नो पेन, वो कॉन्सेप्ट नहीं आता है इसमें। शोल्डर में अगर दर्द है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, क्योंकि शोल्डर एक ऐसी चीज़ है, ठीक है, जब हम अपर बॉडी का एक्सरसाइज करते हैं या वेट लिफ्टिंग करते हैं तो शोल्डर का बहुत ज़्यादा काम है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसमें वियर एंड टियर बहुत ज़्यादा रहता है। ठीक, तो अगर अब ये हमारे एक स्पोर्ट्समैन है, ठीक है, बिलाल है इनका नाम। ठीक है, बहुत ज़्यादा कैलेस्थेटिक्स करते हैं और वेट लिफ्टिंग भी करते हैं। ठीक है, तो आज ही आए हमारे पास इनको, तो मैंने सोचा कि मैं इसके जो शोल्डर पेन है, क्योंकि जिम में बहुत सारे जाते हैं आजकल, और जो यंग एज हैं जिम में ज़्यादा प्रेफर करते हैं जाना, तो ये चीज़ें उनके साथ रहती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि आपके लिए एक वीडियो एक थोड़ा सा इस पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। तो अभी क्या है कि पिछले 1 महीने से इनको दर्द रहता है। ठीक है, बहुत ही डीप इनसाइड दर्द रहता है। ठीक है, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। जैसे जब भी ये शोल्डर प्रेस करने की कोशिश करते हैं या बेंच प्रेस मारने की कोशिश करते हैं या कोई और एक्सरसाइज अपर बॉडी की करने की कोशिश करता है तो इसको दर्द आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि दर्द तो है इधर, क्योंकि इस पर ज़्यादा वेट नहीं उठा पाते हैं, तो ज़्यादा पुश इस हाथ से करते हैं, लेफ़्ट हैंड से, तो इसमें भी अब कुछ रेडिएटिंग पेन सी स्टार्ट हुई है। लेकिन ये कॉमन है, क्योंकि इस दर्द को अवॉइड करने के लिए, क्योंकि दिस इज़ वीक नाउ, राइट शोल्डर इनका वीक हो रखा है दर्द की वजह से, जिसकी वजह से इस सारा लोड इस पर डालता है, इसकी वजह से इसमें भी दर्द स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो जो शोल्डर है इसमें रिम एक कफ होता है, दैट्स कॉल्ड द रोटेटर कफ। देयर आर 4 मसल्स, शोल्डर के इर्द गिर्द 4 मसल्स रहते हैं। ठीक है, इधर 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 4 मसल्स रहते हैं, उसको हम रोटेटर कफ कहते हैं। ठीक है, और उस रोटेटर कफ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं उसमें वियर एंड टियर की वजह से इंजरीज होती हैं। एक्चुअली जो रोटेटर कफ का, जो शोल्डर का जो बेसिक, शोल्डर मसल्स का जो बेसिक फंक्शन है, ये है एंड्योरेंस, ये स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, इसमें पावर की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, लेकिन हम अपने शोल्डर बनाने के चक्कर में और ज़्यादा तो वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से शोल्डर दर्द करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यूजुअली 2 तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं शोल्डर में
एथलीट्स को और स्पोर्ट्समैन को और जो कैजुअली जिम जाते हैं, ठीक है, जो ये रोटेटर काफ़ी इंजर हो जाता है, इसकी इंजरी हो जाती है। और दूसरा जो ये रोटेटर कफ की मसल्स, जो 4 मसल्स हैं, ठीक है, उसमें इन्फ्लेमेशन आता है, ठीक है, उसको हम टेंडिनाइट्स बोलते हैं, ठीक है। अगर टीयर है वो थोड़ा सा मुश्किल, लाइक दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक थिंग, तो उसके लिए हमें सर्जिकल प्रोसीजर करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यूजुअली जो कॉमन है वो टेंडिनाइट्स हैं कि इन्फ्लेमेशन आई है, ठीक है, और उसके लिए क्या करना है और ये क्यों आता है उसके बारे में बताता हूँ अभी, ठीक है। जो यूजुअली क्या होता है कि जो रोटेटर कफ है, ठीक है, ये शोल्डर की मसल जो है, ठीक है, और उसके साथ हम दूसरी मसल है उसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड, ये आगे भी होता है और साइड में भी होता है, ठीक है। तो अगर हम ये डेल्टॉइड और रोटेटर कफ जो मसल्स हैं, इनका जो वर्कआउट अगर हम बैलेंस वे में नहीं करेंगे, ठीक है, एक स्ट्रांग हो रही है एक वीक हो रही है, तब ये इंजरीज, ये दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूजुअली आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा डेल्टॉइड की एक्सरसाइज करते हैं जिम में, ठीक है, और रोटेटर कफ की कम हो जाती हैं, ठीक है। यूजुअली इसमें दर्द क्या होता है कि डेल्टॉइड में ये फ्रंट रेज या साइड रेज, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है कि जब हम रोटेटर कफ की एक्सरसाइज करें, जितनी उसकी करें तो उतनी हमें डेल्टॉइड की भी करनी पड़ेगी, ठीक है। और सब यूजुअली क्यों होता है और दूसरा इसका कारण क्या होता है कि हम प्रॉपरली मूवमेंट नहीं करते हैं, ठीक है, हम झटका दे के उठाते हैं। वो यूजुअली क्यों होता है? वो यूजुअली होता है आप जो आपकी मसल की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा वेट उठाते हैं, ठीक है। जैसे आपने उठाया तो आपने ये झटका दे दिया, ठीक है, पहले तो अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से आप प्रेस कर रहे हो शोल्डर की, तो फिर आप क्या करते हो ऐसे, लाइक यू नो, दीज आर द साउंड्स मैं यूजुअली देखता हूँ जिम में या किसी स्पोर्ट्स क्लब में जब मैं जाता हूँ, ठीक है। इट शुड बी वेरी यू नो स्मूथ, हर एक मूवमेंट। अगर आप वेट भी बढ़ा रहे हो, ठीक है, उस कैपेसिटी तक, इट शुड बी स्मूथ, शुड बी स्मूथ, ये नहीं कि आप जोर लगा रहे हो, ठीक है। तो ये कुछ टेक्निक्स हैं, आप हर एक चीज़ को ओवर वेट मत कीजिए और ओवर एक्टिविटीज़ मत कीजिए, ठीक है। और अपना जो शोल्डर है इसको स्ट्रांग रखिए। शोल्डर की स्ट्रेंथ सिर्फ एक ही चीज़ से बनती है कि लो वेट करिए, ठीक है, और रेपिटेशंस हाई कर दो। ये भी एक ट्रिक है, आपको शोल्डर की दर्द नहीं होगा, क्योंकि जब भी आपको शोल्डर का दर्द होगा तो आपके दूसरे जो वर्कआउट है वो इफ़ेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। और जैसे बेंच प्रेस मार रहे हो, चेस्ट मार रहे हो, तब भी आपका शोल्डर यूज़ हो रहा है, ठीक है, उसमें भी दर्द उठेगा, आप नहीं कर पाओगे ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जब भी आपको ये सारा दर्द हो स्टार्ट हो, ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप अवॉइड कर लीजिए 1-2 हफ्ता अपर बॉडी का एक्सरसाइज, ठीक है, और 2-3 हफ्ते आप आइसिंग कीजिए, ठीक है, दिन में 2-3 बार आइसिंग करें, 15-15, 20-20 मिनट का आप आइस पैक लगा सकते हैं, ठीक है। और ओवर द काउंटर बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स मिलते हैं, जैसे नाम नहीं लूँगा क्योंकि आई एम नॉट हियर टू एडवर्टाइज समथिंग, तो आप जा सकते हो केमिस्ट से ले सकते हो, आपको OTC ड्रग्स बोलते हैं उनको, ओवर द काउंटर आपको यू विल गेट दैट विदाउट प्रेस्क्रिप्शन, ठीक है। और शोल्डर का दूसरा है कि शोल्डर की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, पावर नहीं बढ़ाना है, ठीक है। स्ट्रेंथिंग के लिए यूजुअली एक ही फंडा है, हाई रेपिटेशंस, लो वेट। ज़्यादा वेट उठाने की ज़रूरत नहीं है, शोल्डर हर वक्त एक्सरसाइज करते हैं कि इसको बल्क बनाएंगे, वो बन जाएगी, क्योंकि आप ट्राइसेप्स मारो, बाइसेप्स करो, अपर लिम्ब की जो भी एक्सरसाइज करो शोल्डर पर आ ही जाता है, ठीक है। तो और अगर आपको 3-4 हफ्ते में नहीं रिलीफ मिला तो आप डॉक्टर के पास जाइए, वो चेक करेगा, मे बी आपका एक MRI हो, ठीक है, एक्सरे भी करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद वो देखेंगे टेंडिनाइट्स हैं, टियर तो नहीं है, ठीक है, उसी हिसाब से वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। और अब लास्ट पॉइंट वही है कि एक तो जो आपका जब शोल्डर एक्सरसाइज करें प्रॉपरली करें, अच्छे मूवमेंट्स में, बैलेंसिंग मूवमेंट्स में करें, और जब शोल्डर की एक्सरसाइज
करें तो डेल्टाइड और रोटेटर कफ की एक्सरसाइज इक्वल हो, डिस्ट्रीब्यूटेड, ताकि बैलेंस एक्सरसाइज रहे। ठीक है, ये नहीं कि एक कमज़ोर हो जाए एक स्ट्रांग हो जाए। ठीक, और दूसरा, जब भी दर्द स्टार्ट हो तो ये सोच लीजिए कि कोई प्रॉब्लम है हमारे शोल्डर में, क्योंकि शोल्डर बहुत ज़रूरी जॉइंट है। ठीक है, बहुत सारे काम होते हैं इससे, बहुत सारे मूवमेंट्स देता है। ठीक है, तो आप रेस्ट कीजिए 2-4 दिन, लाइक अपर बॉडी को एक्सरसाइज में करें। ठीक है, 1-2 हफ्ता आइसिंग करें, और ओवर द काउंटर आप लाइक पेन किलर ले सकते हैं, लीजिए, और तब तक आप 2 हफ्ते आप लोअर लिम्ब का एक्सरसाइज करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।